बीफ। अब नित्यानंद मिश्र जी, चूंकि आपके बयान अब तक हमने सुना है, अब आप बीफ और कारा बीफ का समझिए कि भारत से गो मांस का निर्यात कारा बीफ के रूप में ही किया जा रहा है, यानी भैंस के मांस में मिलाकर कारा बीफ यानी भैंस के मांस में मिलाकर गो मांस का निर्यात किया जा रहा है। और ये एक दो नहीं, 9 स्टेट की जांच में फॉरेंसिक जो जांच हुई है, उस जांच से ये स्पष्ट हुआ है। वो रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं ताकि आप समझ जाएं कि आप शंकराचार्य जी को कह रहे हैं बीफ और कारा बीफ का अंतर पता नहीं है। आपको शायद पता है पर आप बोल नहीं पा रहे, या फिर आपको नहीं पता है कि कारा बीफ की आड़ में भारत से गोमांस का निर्यात होता है। अब मैं आपको ये कहूंगा, ये इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में आपको दिखाना चाहूंगा, और ये रिपोर्ट जो है इकोनॉमिक टाइम्स की 2018 की रिपोर्ट है, यानी मोदी सरकार के आने के 3 साल बाद की रिपोर्ट है। अब आप इसमें ध्यान से देखिए, काउ मीट गोइंग आउट ऑफ इंडिया एज कारा बीफ, पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑन। तो ये सिर्फ पत्रकार की खोज नहीं है, पुलिस जांच भी रिपोर्ट दिखा रही है। यानी आपने सरकारी आंकड़े प्रस्तुत किए संसद के, मैं आपको सरकारी सिस्टम के ही आंकड़े प्रस्तुत करके जवाब दे रहा हूं कि पुलिस की जांच में स्पष्ट हुआ है 7 से 9 स्टेट में कि भारत में फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए और अधिकारियों को मिलाकर भैंस के मांस की आड़ में उसमें मिलाकर गाय का मांस भारत से निर्यात हो रहा है। तो सरकार आपको कैसे आंकड़े देगी? सरकार तो आपको आंकड़े कैसे देगी? वो तो कानून बनाई है कि गाय का निर्यात मांस नहीं हो सकता, लेकिन यहां गाय का मांस का निर्यात हो रहा है, ठीक है। और इसीलिए 117 करोड़ गोवंश में से सिर्फ 17 करोड़ बचे हैं। इतनी बड़ी संख्या में भारत में राक्षस नहीं कितना खा जाएंगे, ये बाहर जा रहा है। 117 करोड़ गोवंश से सिर्फ 17 करोड़ बचे, 100 करोड़ गोवंश खत्म हो गए। गोवंश को वृद्धि होना चाहिए था, मनुष्य की वृद्धि हुई प्रजनन से 38 करोड़ से 150 करोड़ पहुंचा, और गोवंश की वृद्धि नहीं हुई, वो घटता चला जा रहा है। 117 करोड़ से 17 करोड़ पे आ गए। तो आप देखिए, काउ मीट गोइंग आउट ऑफ इंडिया इज कारा बीफ, पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, अब इस पे मैं आपको दिखाता हूं। ये आपको 2018 की रिपोर्ट है। अब रिपोर्ट कहती है कि काउ मीट इज बीइंग पास्ड ऑफ ए बफेलो मीट and illegally exported from India with the help of fake certificates. Multiple complaints have alleged, triggering ongoing investigation by the police in last 5 states. 5 राज्य में इसको लेकर जांच अभियान सघन चला। फेक सर्टिफिकेट के जरिए भैंस की मांस के यानी गाय का मांस लिया, लेकिन सर्टिफिकेट दे दिया भैंस की मांस का, और निर्यात हो रहा है गाय का मांस, ठीक है। अब ये कहां कहां ऑनगोइंग प्रोसेस चला इसका, अब ये देखिएगा। ये चला बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, झारखंड, और इसमें 1011 टन जो है गाय का मांस पकड़ाया। इसका तीसरा डेवलपमेंट comes aimed increasing demand for banning slaughter of cows, even the domestic consumption. Although India is the largest exporter of buffalo meat, buffalo meat का largest exporter है भारत, export of cow meat is prohibited in India, ये रिपोर्ट भी कह रही है। लेकिन एज पर रूल्स, ये रूल के अनुसार है, ये असल में गलत सर्टिफिकेट बनाकर गाय भैंस की जगह गाय के मांस का निर्यात, अभी तो 5 स्टेट का आपको दिखाया, ये पूरे भारत में चल रहा है। ये 5 स्टेट वो है जहां पुलिस ने जो अंतरराज्यीय जांच किया, उसमें ये बात पकड़ में आया, और 1011 टन मांस पकड़ में आया, 16 करोड़ का मांस पकड़ में आया। तो अब इसमें जो है आपको पोस्टमार्टम लेबोरेटरी रिपोर्ट इसको प्रूफ करती है कि ये भैंस का नहीं गाय का मांस था। अधिकारियों ने सर्टिफिकेट गलत लगाए, भैंस के मांस को गाय के मांस को भैंस का मांस साबित किया, और पोस्टमार्टम से ये पता चला कि जो है ये गाय के मांस को सप्लाई कर रहे हैं। सर्टिफिकेशन, पोस्टमार्टम, ये सबको मैनेज करके ये पूरा नेटवर्क चलता है। आप ध्यान से सुनिए इसको। इन द केस अंडर प्रोब, हाउएवर द health certificate issued by a government laboratory and government veterinaries who did not have the authority to issue such certificate. इसमें ऐसे बड़ी संख्या में वेटरनरी डॉक्टरों के नेटवर्क को देश में खड़ा किया हुआ है
हेल्थ सर्टिफिकेट देने के लिए और इसको पास करने के लिए जो सर्टिफिकेट के अधिकारी भी नहीं है। ये सारा सिस्टम चल रहा है देश भर में। आफ्टर देखिए, स्टेट एजेंसी सेंट सैंपल टू फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। जब सीज हुआ तो इसको फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेजा गया। 9 स्टेट से मांस जब्त किए गए। 9 में से 7 स्टेट के एफएसएल टेस्टिफाई रिपोर्ट बताते हैं काउ मीट बीइंग पास्ड ऑफ एज बफेलो मीट, यानी गाय का मांस निर्यात हो रहा है भैंस का मांस बताकर। ये टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट दे रहा हूं 2018 की। आपने 54 से आंकड़े लिए हैं ना, मैं 18 से ही दे रहा हूं कि भारत में बड़े पैमाने पे 9 स्टेट में इसकी जांच हुई। 7 स्टेट के मांस को फॉरेंसिक लैब में जांच हुई। ये पाया गया कि भैंस का मांस बताकर बड़ी संख्या में गाय का मांस एक्सपोर्ट किया जा रहा है। ठीक है, और इसके लिए नकली सर्टिफिकेट के पूरा एक नेटवर्क खड़ा है और वही नकली सर्टिफिकेट इस पर दे भी रहा है। पूरा एक तंत्र, पैरेलल तंत्र खड़ा हो चुका है मिश्रा जी। आप तो सरकारी आंकड़ों पे अभी तक टिके हुए हैं। शंकराचार्य जी की दूरदर्शिता देखिए, उस पैरेलल तंत्र को एक्सपोज कर रहे हैं, क्योंकि ये पैरेलल तंत्र बिना सरकार की मदद के चल नहीं सकता। और सरकार यदि इस पर कठोर हो जाए तो सरकार अपने आप पे आ जाए तो किसी की मजाल नहीं कि कर ले, लेकिन सरकार नहीं अपने पे आती है, उसके भी कारण अभी दिखाऊंगा। तो पहला आपका जो था कि शंकराचार्य जी को बीफ और कैरा बीफ में अंतर पसंद पता नहीं है, शंकराचार्य जी को सारा अंतर पता है। और शंकराचार्य जी जानते हैं कि कैरा बीफ यानी भैंस के मांस की आड़ में गाय के बीफ का यानी मांस का तस्करी हो रहा है, निर्यात हो रहा बड़े पैमाने पर। और ये आपको एक रिपोर्ट सिर्फ दिखा दी मैंने, 9 स्टेट में जांच होकर एफएसएल रिपोर्ट है जो इसको साबित करती है, और 16 करोड़ का मांस भी जब्त हुआ था। ये सिर्फ एक रिपोर्ट आपको दिखाया।